देखिए, ग्राफ थ्योरी का एक टॉपिक है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये थ्योरी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ऑपरेशन रिसर्च। क्या है? ऑपरेशन रिसर्च। ये एलपी भी कहते हैं, एलपीपी। ये आपने बीएससी में पढ़ा होगा बिना किसी बुक के। पढ़ा है ना? तो बुक की तो मालूम होगा ही क्या पढ़ा है, वहाँ मालूम नहीं पढ़ा है। उसमें एक एक कॉन्सेप्ट है असाइनमेंट। उसमें एक कॉन्सेप्ट है असाइनमेंट, वहाँ भी ये पढ़ाया गया है। ठीक है, असाइनमेंट वहाँ भी ये पढ़ाया गया है। अगर ट्रैवलिंग सेल्समैन से आपको सर्च करोगे तो असाइनमेंट वाला ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। वहाँ भी कॉन्सेप्ट लगभग यही है, यहाँ थोड़ा चेंज है। होता क्या है, कोई सेल्समैन चलता है एक जगह से, ठीक है, मान लिया उसको 10 शहर जाना है, 10 जगह जाना है, तो एक जगह से जाए, ठीक है, इसके बाद एक जगह से जा करके वो दूसरी जगह जाए, तीसरी जगह जाए, और इस प्रकार से फिर वापस लौट के आ जाए। ये उसका मोटो होता है। और मोटो के साथ ये भी कोशिश होती है कि वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करे। जैसे अब तो खैर वो गूगल मैप बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, नहीं तो हमको याद है अमेजान वाला एक हमको मिला था, एक अमेजान या फ्लिपकार्ट का था, उसको बेचारे को मोहल्ले तो मालूम नहीं थे। तक कल्याणी देवी आना है, प्रयागराज खड़ा आना है, पूरन नगर आना है, पीडी नगर आना है, और इंदिरा नगर आना है। तो पहले वो पीडी नगर जाएगा, सामान दे दिया, फिर लौट के कल्याणी आया, सामान दे दिया, फिर वो गया इंदिरा नगर, फिर सामान दे दिया, फिर वो प्रयागराज खड़ा आया, फिर सामान दे दिया, फिर वो अब पता चला कल्याणी के बगल में प्रयागराज खड़ा है। अब बेचारा कल्याणी आके फिर वापस गया, और जो पीडी नगर के बगल में इंदिरा नगर है, तो पीडी नगर इंदिरा नगर एक साथ निपटा सकता था, ठीक है, लेकिन वो बेचारा दौड़ ज़्यादा हो गया ना। वो होता तो क्या करता भाई, हम अगर अगर उसको ये फार्मूला मालूम होता, वो हमसे वो पढ़ा होता ग्राफ थ्योरी, तो वो क्या करता, पहले पीडी नगर जाता, फिर इंदिरा नगर जाता, फिर कल्याणी आता, फिर प्रयागराज खड़ा आता, और बाद में पूरा नगर होकर के घर चला जाता है। तो ये जो सेल्समैन है वो क्या करना चाहता है, या क्या करता है, कहते वो वांट टू विजिट ईच एन सिटी, एन शहर में विजिट करना चाहता है एग्जैक्टली वंस। लेकिन प्रॉब्लम जहां से शुरू करोगे वापस घर तो आओगे ना। आपने कहा एग्जैक्टली वंस का घर तो न जेबे हम, तो के घर चले जाइए, तो अपने घर है। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस लौटना चाहता है विद मिनिमम डिस्टेंस। चाहे उसको मिनिमम डिस्टेंस कहो, चाहे मिनिमम किराया कहो, चाहे मिनिमम कॉस्ट कहो, जो मतलब मिनिमाइजेशन उसको करना है। इसी को मैथमेटिक्स भाषा में कहा जाता है ऑप्टिमाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है कि मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन। यहाँ तो मिनिमाइजेशन होगा। जैसे कोई बिजनेस हम करते हैं तो हम चाहते हैं उसमें जो लागत लगे वो मिनिमम लगे, लेकिन जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। तो ये ग्राफ थ्योरी में यूज करने हम जा रहे हैं इसका, ठीक है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इन ग्राफ थ्योरी। ये होता है ग्रीडी मेथड। ग्रीडी माने लालची होता है, तो लालची ही मेथड होता है, इसको कहते हैं, ठीक है। मतलब एक शहर से पहले जाना है, कहेंगे अच्छा देखो हुआ की दूरी कम है, पहले हुआ जाई था, फिर हुआ देखो दूरी कम है या किराया कम है, जो भी कहो, ठीक है। तो किस तरीके से वो जाएगा उसको जरा समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, ये हमने कुछ डेस्टिनेशन बनाए हैं। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो डायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। डायरेक्टेड मतलब जिसमें दिशा दी होगी। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा, एक शहर से दूसरे शहर जाने का रास्ता और दूसरे से पहले में आने का रास्ता चेंज हो सकता है। तो वन में मान लो कि इधर से रास्ता एक दूसरा है, इधर से रास्ता दूसरा है, दूरी दूरी अलग है, किराया अलग है, हो सकता है ये, ठीक है। तो आपको ऐसा दिया हो सकता है, ये से एरो ऐसे बना हुआ है, तो हो सकता है इधर से 2 लिखा हो, इधर से 3 लिखा हो, तो भाई वन वे है, इधर से आने में दिक्कत होती है, भाई किसी और रास्ते से आपसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक ओरिजिन हम मानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक सोर्स जिसको कहेंगे सोर्स प्लेस, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी शहर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। शर्त यह है कि हर शहर को कवर करना है मिनिमम। अभी जो हमने 1-1 लिखा है, 2-1-4-2-1, ये किराया भी हो सकता है, ये डिस्टेंस भी हो सकती है, ठीक है। हम फिलहाल इसको डिस्टेंस मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका तरीका क्या होता है? ग्रीडी मेथड का मतलब होता है कि आप ज्यादा ये ना करो, आपको एक शहर से चलना है और 4 शहर हैं, आप पहले देखो किराया कहाँ पे कम है, वहीं पहुंच जाओ, फिर जहां पहुंच जाओगे वहां से अगले शहर पहुंचो, फिर जहां पहुंचोगे वहां से अगले शहर पहुंचो, और अल्टीमेटली वापस लौट के आ जाओ, ठीक है।
तरीका देखिए इसको लगाने का होता क्या है, सावधान, इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करेंगे आप, एक मैट्रिक्स सिस्टम होता है, ये ग्रीडी मेथड हम बता रहे हैं, इसको ग्रीडी मेथड कहा जाता है। एक मैट्रिक्स सिस्टम होता है, यहां पर जगह लिख लो V1 V2 V3 V4, ठीक है, और यहां भी लिख लो थोड़ा जगह छोड़ के V1 V2 V3 V4। अब देखो V1 से V1 कहीं कहीं पर इनफाइनाइट लिखा होता है, अनडिफाइंड है, V1 से क्या जाएंगे, लेकिन आप यहाँ इनफाइनाइट को यहाँ जीरो लग दो, मतलब जीरो किराया है या जीरो दूरी है। V1 से V1 की दूरी कितनी है, जीरो है। V1 से V2 कितना है, 2 किलोमीटर मान लो या 2 रुपया मान लो किराया है, जो भी आप माना हो, मैं किलोमीटर मान रहा हूँ। V1 से V3, अब देखो V1 से V3 एक ही रास्ता है 3, V1 से V4 इधर से जाओगे तो इधर से वैल्यू हमने रखी है 3, ये वैल्यू यहाँ पर है, ये 3 है, ठीक है। और एक और रास्ता है ये वाला, ये रास्ता में 1 है, V1 से V2 एक ये रास्ता है 1, तो मिनिमम लेंगे ना, तो क्या लिखेंगे हम 1, समझ में आ गई बात। अच्छा V2 में आइए, V2 से V1, अब देखो ये डायरेक्टेड नहीं है, तो यानी कि जो इधर से रास्ता है उतना वही इधर से रास्ता है, तो V2 से V1, अच्छा डायरेक्टेड में भी सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। V2 से V1 2, V2 से V2 0, V2 से V3 ये रास्ता है 1, V2 से V4 4। अब मान लीजिए V2 से V3 ये रास्ता ना दिया होता, ये रास्ता ही नहीं है, आगे चल के होगा, तो वो इनफाइनाइट कर देते हैं, अनडिफाइंड है या हम जानते नहीं या पहुंच नहीं, अनडिफाइंड इन्फिनिटी, जो हम जानते नहीं या जहां पहुंच नहीं सकते वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। V3 पे आ जाओ, V3 से V1 3, V3 से V2 1, V3 से V3 0, V3 से V4 2, V4 पे आ जाओ, V4 से V1 एक तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, तो 1, V4 से V2 4, अरे ठीक लिखा रहे तो, V4 से V3 2, V4 से V4 0, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। अब इसका तरीका समझिएगा क्या होता है, जरा सावधान। सबसे पहले वो करेगा क्या, सेल्समैन किस शहर में है, वो V1 शहर में है, समझिएगा। V1 शहर से V1 में जाएगा नहीं, तो V1 में ही है तो क्या करेगा वो, उसका तो काम ही नहीं है, V1 में तो खड़ा ही है, पूरे V1 से V1 जाएगा, मोहल्ले से मतलब नहीं है। V1 से V2 जाता है तो 2 किलोमीटर चलना पड़ता है, V3 जाता है तो 3 चलना पड़ता है, V4 जाता है तो 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, यानी वो कितने किलोमीटर चलेगा, 6। अरे भैया आप किस शहर जाएगा, हर शहर को करेगा, यानी वो पहले V1 से कहाँ चलेगा, इसको कहते हैं ग्रीडी मेथड। भाई वो पहले गया और देखा कदुआ कहाँ सस्ता है, कि हाँ उसको ग्रीडी मेथड हो गया, ठीक है। यानी V1 का काम खत्म और V4 का काम खत्म। इसमें एरो बनाओ चाहे सर्किल ना बनाओ, बनाना तो बना लो, समझ में ही बात नहीं आई। अब किस शहर पहुंच चुका है, V4 पहुंच चुका है ना, तो V4 पे आ जाओ। V4 से V4 तो जाएगा नहीं, काम ही खत्म, वैसे तो मतलब भी नहीं है। अब अच्छा V1 से चली था वो, तो V1 थोड़ी लौट जाएगा, हम जानते हैं V4 से V1 1 है, लेकिन वो कहाँ से चलना शुरू किया था, V1 से V4 गया था, और V4 से V1 थोड़ी लौट के जाएगा, तो जब सब शहर कवर कर लेगा तब लौटेगा V1। तो अब यहाँ जा नहीं सकता, यहाँ तो खड़ा ही है, यहाँ जाना नहीं है, यहाँ से तो गया ही था, अब ये 2 शहर बचे, तो कौन शहर चुनेगा, V4 से, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या हमने, V4 पहुंच गया था, तो V4 से V3 जाएगा, हाँ तो ठीक है, V4 से V3 जाएगा, यानी V3 पहुंच गया वो, ठीक है, थोड़ा बहुत एग्जैक्ट बननी चाहिए सब वैल्यू। अब वो V3 शहर में बैठा हुआ है, अब V3 से V1 तो जाएगा नहीं, V3 से V3 नहीं जाएगा, V3 से V4 नहीं जाएगा, तो V3 से V2 जाएगा, ठीक।
और V2 अब कब कहाँ पहुंच गया, यानी V2 पहुंच गया। अब V2 पे आ गया ना वो, अब V2 से कहाँ लौट के आना है उसको, अल्टीमेटली वो भले ही ये 1 किलोमीटर है, ये शहर कवर हो चुका है ना, तो V बन जाएगा। समझ में यही बात नहीं आई। तो ये आपका सेल्समैन का रूट हो गया जा करके। अब पहले देख लेते हैं कहाँ से कहाँ गया। वैसे जो भी आप करते जाओ यहाँ लिखते जाओ, हमने गलती कर दी है। पहले वो कहाँ से शुरू हुआ था, V1 से, ठीक है। V1 से कहाँ गया, V1 से V4 गया, ठीक है। कितने किलोमीटर तय किया उसने दूरी, 1 किलोमीटर। V4 से कहाँ गया, V3, V4 से कहाँ गया, V3, कितने किलोमीटर दूरी तय किया, 2। अब V3 आ गया ना, V3 से कहाँ गया, V2, V3 से कहाँ गया, V2, कितने किलोमीटर तय किया, 2 किलोमीटर। V2 से कहाँ गया, V3 सॉरी 1 किलोमीटर। V2 से कहाँ गया, V1, कितना तय किया, जिस शहर से गया था उस शहर वो लौट के आ गया, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ जर्नी कहो उसको, चाहे उसको कहो टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, चाहे टोटल कॉस्ट कहो, टोटल किराया कहो, जो भी कहो। तो टोटल लेंथ ऑफ जर्नी जो उसकी होगी, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी कितना होगा, 1 + 2 + 1 + 2, 6 यूनिट, 6 किलोमीटर, 6 मीटर, जो भी है, जो भी इसमें आप कह सकते हो। 6 किलोमीटर मान लिया हमने, इसको किलोमीटर में लिखा हुआ है, मान लेते हैं, तो ये किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर। समझ में आई बात नहीं आई, इसको ग्रेडी मेथड कहते हैं, नोट करिए। हो गया। अब देखिए से एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी ग्रीडी मेथड ही है ना। कौन सा मेथड है, ग्रीडी मेथड ही है, ग्रीडी मेथड है। तो सुनिए ध्यान से, शहर नंबर, देखिए आप होम टाउन क्या है आप जानिए, इसको होम नोड कहा जाता है। जहां से आप चलना शुरू करते हैं उसको क्या कहते हैं, होम नोड। तो होम टाउन या होम नोड अलग अलग हो सकते हैं, जहां से आप शुरू करना चाहें। सावधान देखो ध्यान से, तो इसको ऊपर कर देते हैं। देखो शहर नंबर 1 से हम शुरू करना चाह रहे हैं, 1 से शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब 1 से 1 तो जाओगे नहीं, 2, 3, 4 में जाओगे, किधर चले जाएं, ये 10 है, ये 15 है, 20 है, तो हम कहां जाएंगे, 2 में जाएंगे, यानी 1 से 2 में जाएंगे। और कितना चलेंगे, 10 किलोमीटर चलेंगे, या 10 रुपया देके जाएंगे, जो भी आप समझे उसको, ठीक है। आप किस शहर में आप आ चुके हैं, यानी 1 का काम खत्म हो गया है, 1 शहर का काम खत्म हो चुका है, और 2 शहर में पहुंच चुके हैं। आप कहां शुरू करेंगे, 2 शहर शुरू करेंगे, ठीक है। 2 शहर से अब 2 में जाएंगे नहीं, 1 में जाएंगे नहीं, 3 या 4 में जाएंगे। तो 4 का किराया, दूरी कम है, तो यहां से 4 में चले जाएंगे। कितनी दूरी है, 10। अब 4 में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब 4 से शुरू करेंगे, 4 से कहां आप जाएंगे, 1 में जाना नहीं है, 2 में जा चुके हैं, 3 बचा आपका, तो 3 में जाएंगे, और कोई जरिया तो आपके पास है नहीं, है ना। तो यानी कि 3 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 3 में कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अल्टीमेटली 3 से कहां लौट के आना है, 1 में, और 3 से लौट के आना है 1 में, यानी 15 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो आपकी आएगी, टोटल किराया जो भी आप कहें उसको, टोटल डिस्टेंस जो आएगी आपकी, वो आएगी 10 + 10 + 20 + 15, कितने आएगी, 55 किलोमीटर। ये एक सिंगल अप्रोच है केवल, कि भाई हमको बस ये, लेकिन अब किसी और से मिलेंगे तो वो कहेंगे बड़े उधर से उधर जाते ज्यादा हुआ, तो
इतने ही किलोमीटर रहे, तो वहां 5 रहे, मतलब ये वो समझाएगा, तो बात की बात करेंगे, नोट करिए।